हरियाणा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले गुड़गांव के रहने वाले अनुराग शर्मा गुड़गांव में आम आदमी पार्टी के सबसे पहले कार्यकर्ताओं में से एक थे, लेकिन अब हरियाणा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनका कहना है कि केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के नाम पर राजनीति में आई और अब अपनी करनी और कथनी बदल चुकी है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब में भी भ्रष्टाचार और नशे को रोकने में नाकाम रही है। एक राहुल जी जैसा जो एक ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड है, इस देश को मोदी सरकार नहीं चला सकती, ना उसको चलाना आता है, ना वो चला पाएगी। जनता जब तक अपना आप दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, चेन्नई से देश की प्रभुता की और देश की जो है जो जितना देश प्रॉस्पर है वो उससे अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जाइए, बिहार में जाइए, झारखंड जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, इंटीरियर में जाइए, यूपी के पूर्वांचल में जाइए, आप गरीबी देखिए। ये फेक टॉयलेट बनाए जो देश में आज गाड़ियां बना रहे हैं लोग, ये टॉयलेट बना रहे हैं अभी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपके सवाल लूंगा, लेकिन मैं ये आपको एक समरी देना चाहता था कि देश किस तरीके से गड्ढे में जा रहा है। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि और कर्जा लेने वाले हैं। और तो भगवान मालिक है इस देश का। अगर मेरे को लगता है कि आप अभी भी वोट करेंगे, जनता जो सुन रही है, आज जिस पर्पस के मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि अगर आपने हरियाणा तो छोड़िए, देश में अगर मोदी सरकार को नहीं हटाया तो बहुत बड़ा जो है श्रीलंका एक यहाँ पे बनने वाला है। हालांकि ये श्रीलंका से 50 गुना बड़ा टाइटैनिक है, इतनी आसानी से नहीं डूबेगा, लेकिन डुबाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। आज 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं, तो मोदी जी ने 10 साल में ये नहीं बोला कि मैं बढ़ा रहा हूं, कि मैंने 40 करोड़ को गरीबी रेखा से नीचे ले आया। तो ये जनता जब तक समझेगी नहीं, जब तक वो चैनल डिश टीवी बंद नहीं करेगी, और अच्छे जो यूट्यूबर्स हैं और अच्छे जो अबे दुबे जैसे, हेमंत अत्री जैसे लोग हैं, इनको अगर नहीं सुनेगी, आप जानकारी नहीं मिलेगी आपको चैनल जो है गोदी मीडिया के चैनल से बड़ा अच्छा वर्ड रवीश जी ने दिया। आप रवीश जी को सुनिए, आप ध्रुव राठी के फैन बनिए, आप उनको समझिए कि यूट्यूबर्स का भी गला दबाने के लिए वो स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। अब मोदी जी की पावर हो गई है खत्म। राज्यसभा 4-6 स्टेट और हार के, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और आपका झारखंड हार के भी राज्यसभा के नंबर्स भी कम हो जाएंगे। कोई भी बिल मोदी जी पास नहीं करा पाएंगे। अभी जो पिछले सारे बिल हैं सब स्टैंडिंग कमेटी में जा रहे हैं। तो देश को, जनता को बड़े अपने डिफरेंट विजन से, अगले डिफरेंट परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। जब तक नहीं देखेंगे, देश गड्ढे में जाता रहेगा, देश डूब जाएगा। जो जो अर्बन सिटीज में है, हरियाणा में जो अर्बन वोटर है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप समृद्ध हैं, और रूरल जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला है। जो अर्बन वोटर है वो भाजपा का वोटर है, क्योंकि वो समृद्ध है, उसको गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 5 किलो राशन नहीं चाहिए। लेकिन अर्बन वोटर से ये है कि आप देश के गरीब का सोच के कांग्रेस पार्टी को वोट करिए। कांग्रेस इस देश को बचा सकती है। आपका अगर कोई व्यक्तिगत इंडिपेंडेंट है, आप वो आपकी अपनी राय है, लेकिन अगर आपने इस इलेक्शन में कांग्रेस को वोट नहीं दिया, हरियाणा भी डूब जाएगा, देश भी डूब जाएगा। बहुत गरीबी होगी, बहुत चोर बाजारी होगी, बहुत ज्यादा ड्रग कल्चर होगा, बहुत ज्यादा आपकी गुंडागर्दी होगी, जो ऑलरेडी शुरू हो गई है। अभी परसों तरसों भी रोहतक में गैंग वॉर हुई है। तो ये आपके हाथ में है। आप ये चैनल देखना बंद किए अडानी अबानी के, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी चैनल का, आप ये बंद कर दीजिए। आप अच्छे यूट्यूबर्स जो मैंने नाम लिए उनको सुनिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, हिंदू पढ़िए, जो आपको सही खबर दिखाते हैं। सच्चाई के लिए आपको डूबना पड़ता है, सच्चाई सतह पे नहीं दिखती। इस देश को 50 साल लगे सुभाष चंद्र बोस की डेथ का पता लगाने के लिए कि जापान प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। तो उसी तरीके से सच्चाई, अगर आप सोचते हैं कि आप टीवी चैनल खोला और आपको सच्चाई पता लग गई, ये आपकी बहुत बड़ी जो है भूल है। आप डीप डाइव करिए, अच्छे सोर्सेज से न्यूज़ को लाइए, समझिए, अपने बच्चों को समझाइए। अगर आप आज इस देश को नहीं बचाएंगे तो आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, ये मुझे नहीं पता। गुड़गांव में जहां मैं रहता हूं, जिस तरीके का हालत है, यहाँ जो बैठे हैं हम सेक्टर 50 में, यहाँ से अगर बारिश हो गई तो हुडा सिटी सेंटर 5 किलोमीटर है, 1.5 घंटा लगेगा। तो अगर 2 साल के बाद जब सारे अपार्टमेंट्स का पोजीशन हो जाएगा, जो हजारों लाखों अपार्टमेंट हैं, तो मेरे ख्याल आपको 3-4 घंटे अपने रिश्तेदार में जो 5 किलोमीटर में लगेंगे। उसमें बोले कितने बजे आऊं बेटा, बोले 8 बजे, बोले ठीक है 4 बजे चलूंगा।
तो आप की जिंदगी बहुत बेकार हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। सब कुछ अदानी, अंबानी और अमेज़न के पास जाता जा रहा है। छोटे दुकानदार को खत्म कर रहे हैं। फार्म लॉस का पर्पस आपको पता है। मोदी जी 2014 में ही भूमि अधिग्रहण बिल ले आए थे, पास नहीं करा पाए, अलग बात है। वो WTO की कंडीशंस के अंडर है कि आप लिबरलाइजेशन करिए और अपनी इकोनॉमी को खोलिए, और ताकि अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे आ सके। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश है जो अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में खेला। यूक्रेन युद्ध में क्या किया, नेटो में ना जाने के लिए पुतिन साहब ने मना किया कि जी आप नेटो में ना जाए, लेकिन उसने बोला नहीं मैं युद्ध करूंगा। बाइडेन साहब ने 113 बिलियन दिए, बोले चलो जंग लड़े। कितने लाखों लोग मर गए, वो जंग लड़ रहे हो। 113 बिलियन की जो एड मिली अमेरिका से, वो 113 बिलियन से अमेरिका की कंपनी को दिए गए, वो आर्म सप्लाई करने के लिए। ये खेल चल रहा है कि अंदर चित्ते हो सकते हैं, फला और बीमारियां हो सकती हैं। कोई भी ड्रग हो, कोई भी वैक्सीन हो, 9 स्टेजेस होती हैं। सेकंड स्टेज के बाद आपने 200 करोड़ लोगों को ठोक दिए, लोग टपक टपक के गिर रहे हैं शादियों में, रामलीला में, इधर उधर। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी मोदी सरकार को लेनी पड़ेगी, मोदी जी को लेनी पड़ेगी। ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अगर आप वो गंगा में तैरती हुई लाशें भूल चुके हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट करें, ताकि ऐसी दोबारा से बीमारी ना आए, और आपके साथ इतना बड़ा धोखा कि ऑक्सीजन नहीं है वो दोबारा ना हो। ये बहुत जरूरी है। आपको दोबारा मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को सतह के ऊपर की न्यूज नहीं देखनी, डीप डाइव करना है